जय हिंद। वर्टिकल फ्लावर बेन टरबाइन का जो पिछला वीडियो हमने आपके लिए बनाया था उस पर हमारे हजारों भाई बहन ने बहुत शानदार रिस्पांस दिया है। और इससे भी चौंकाने वाली चीज़ कि वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि उनके मन में जो भी डाउट है यदि वो लगवाने जा रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब वो जानना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो सारे सवाल आज के इस वीडियो में आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आने वाला है। मेरे भाई, कैपेसिटी की बात की जाए तो 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, क्या एक विंड टरबाइन लगाने से पूरे घर का लोड चल जाएगा, जिसमें कि फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, इन्वर्टर ये सब चार्ज हो जाएगा, या फिर सोलर सिस्टम के साथ हाइब्रिड मोड भी यूज कर सकते हैं? आगे आपको यही सब समझ में आने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो वर्टिकल फ्लावर विंड टरबाइन है ये देखने में कैसे काम करता है, यहाँ पर आपने वीडियो में अभी देखा है। और इससे आगे आपको ये समझना है कि लगवाने से पहले आपकी एरिया में साल भर कितनी औसतन हवा चलती है। जैसे कि आपकी एरिया में यदि 5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा की हवा चल रही है, कितनी मेरे भाई? 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड, जब इसे आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हो तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। कितना? 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है और बचता है कितना? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की औसतन हवा यदि आपके एरिया में चलती है तो आपको लगाना चाहिए। कैपेसिटी की बात की जाए तो नॉर्मल लोड के लिए अभी आप 1 से 2 किलोवाट यदि आपके घर में लोड है तब आप लगवाइए। इससे ज़्यादा के लोड के लिए बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो कंपनी का प्रोटोटाइप स्टेज में है। प्रोटोटाइप स्टेज वह स्टेज होता है जहां पर कंपनी लगातार ट्रायल कर रही है, उसमें जो भी एरर आ रहा है, जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है, उन सबको फिक्स किया जा रहा है और ऐसे मेटल से इसे तैयार किया जा रहा है कि जो लोहे से मजबूत और प्लास्टिक से हल्का रहे। तो हमारे ऐसे भाई हैं, कुछ कहते हैं कि क्या ये प्लास्टिक हवा में और धूप में कितने दिन टिक पाएगा? तो मेरे भाई, ऐसी मेटल को इसमें मिलाया जा रहा है कि जो लॉन्ग समय तक, जैसे ना सोलर ये पैनल होता है ये लगभग 20 से 25 साल तक चलता है, सेम ऐसे ये भी लगभग 20 से 25 साल तक के लिए जो मौसम के अनुकूल ही इसको बनाया जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि क्या अभी हम इसे हाइब्रिड मोड में यूज कर सकते हैं? तो मेरे भाई, आप लोग हाइब्रिड मोड में 1 से 3 किलोवाट यूज कर सकते हो। कितना? 3 किलोवाट आप हाइब्रिड मोड यूज कर सकते हो, सोलर के साथ यूज कर सकते हो। क्या हमें इसमें बैटरी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? देखिए मेरे भाई, जैसे आप लोग दिन में या रात में यदि आप लोग लाइट जलाते हो, नॉर्मल लोड चलाते हो, तब आपके लिए बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको ध्यान रहे, हवा की स्पीड यदि कम हो जाती है तो हवा जैसे ही कम होगी तो ये करंट कम देगा, और जैसे ही करंट कम देगा तो ऐसे लाइट जलेगी फिर बुझ जाएगी, फिर जलेगी फिर बुझ जाएगी। तो इसके लिए आपको बैटरी लगानी होती है कि जो हमारा जितने भी उपकरण हमारे घर में चल रहे हैं वो ख़राब ना हो, उनका जो बैकअप है वो लगातार बना रहे, और कभी कभी हवा की स्पीड कम हो जाती है तो ये काम करे। अब ऐसे हमारे भाई बहन कि जो कि यूपी, बिहार या फिर जहाँ पर हवा नहीं चलती है, ऐसे राज्यों में रहते हैं, तो उनको पहले अपने यहाँ की हवा की स्पीड चेक करानी होगी। और जो हमारे भाई बहन समुद्र तटीय राज्यों में रहते हैं या फिर जो राजस्थान साइड में रहते हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे भाई बहन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर साइड रहते हैं, तो वहाँ पर हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पर आप लोग लगा सकते हो, तो वहाँ के लिए सफिशियंट होता है। और अब तो ऐसे ऐसे फ्लावर बेन टरबाइन बनाई जा रही है कि जो कम हवा में भी काम करेगा, लगभग 2 मीटर प्रति सेकंड से यानी 3 मीटर पर सेकंड से ये स्टार्ट हो जाएगा और तेज़ी से काम करेगा। और इस तरह से आप शानदार लुक में आप इसे घर पे नीचे आप पैनल लगा दीजिए, छत के ऊपर इस तरह से। आपको हाइट कितनी देनी है? अब हमारे ऐसे भाई हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि कितनी हाइट पर लगाएं, तो आपको 8 फीट हाइट पर लगानी होती है। कितनी? 8 फीट। ये 8 फीट हाइट पर लगानी होती है जिससे हवा मक्खन के जैसे आए और यहाँ से ऐसे निकल जाए, और इतनी ऊंचाई पर। अब ये डीसी करंट देगा मेरे भाई, ये डीसी करंट देता है। इसे आप अल्टरनेट करंट बनाने के लिए हमारे घर में जो भी उपकरण लगे होते हैं वो एसी में लगे होते हैं, चाहे वो फ्रिज, कूलर, बल्ब जितने भी होते हैं, जितनी सारी चीज़ें वो एसी से चलती हैं। तो इसके लिए हमें इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है जो डीसी से एसी में बदल देता है, इसलिए हमें इन्वर्टर और कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर ये 5 किलोवाट का सिस्टम इसके पहले हमने आपको समझाया है।
तो 5 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए ये पर्याप्त होता है। और आप इसे कम कीमत में इसे लगवाना चाहते हो, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और आपके जो भी मन में सवाल है उसे भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी यहाँ से गाइडेंस होगा, जो भी डिटेल्स होगा वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपके मन में जो भी सवाल है उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। और अभी के लिए जो आपने ये देखा कि टाटा की विंड टरबाइन प्रोटोटाइप स्टेज में हो सकती है, पर मार्केट में अभी आपको उपलब्ध नहीं मिलेगी। तो इसलिए आगे आने वाले समय में ज़रूर मिलेगी। और हो सकता है कि जैसे ना टाटा ने बहुत सारी ऐसे हैं कि जो कम कीमत में बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं, तो टाटा की विंड टरबाइन भी बहुत कम कीमत में आने वाले समय में आपको मिल जाए। तो इसे पाने के लिए हमें वेट करना होगा। और जो भी सवाल था आपके मन में और जो भी क्वेश्चन था उन सभी के सवालों के जवाब हमने आपको दे दिया है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।